देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस बार चुनाव की हार जीत के दौरान कई रोचक नजारे देखने को मिले। किसी ने सिर मुंडवा लिया तो किसी ने चेहरे पर कालिख पोत ली। किसी ने शर्त के 1 लाख रुपए जीतकर गौशाला में दान कर दिए। कोई 300 किलोमीटर बाइक से ही भोपाल के लिए निकल गया। कुछ महिलाएं तो बिना चप्पल जूते के 70 किलोमीटर दूर शनि मंदिर दर्शन करने गई। इनमें से कुछ लोगों ने चुनाव में पसंदीदा कैंडिडेट की जीत के लिए मन्नत मांगी थी, तो किसी ने विरोधी की हार के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश भर से ऐसे ही रोचक नज़ारों की 7 तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने चुनाव से पहले दावा किया था, प्रदेश में भाजपा को 60 सीटें भी नहीं मिलेगी। ऐसा हुआ तो मैं अपना मुंह काला करा लूंगा। भाजपा 2/3 बहुमत हासिल कर लिया और नतीजों के बाद इसका वीडियो फिर चर्चा में आ गया। इसके बाद बरैया को घेरने की कोशिश भी शुरू हो गई। ऐसे में ग्वालियर ग्रामीण किसान कांग्रेस के महामंत्री योगेश दंडोतिया बरैया के समर्थन में उतर आए। दंडोतिया ने बुधवार को ग्वालियर में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के सामने ही उन्होंने जेब से स्याही निकाली और अपने चेहरे पर पोत ली। उन्होंने कहा कि फूल सिंह बरैया को मुंह काला नहीं करने दूंगा, इसके लिए मैं अपना मुंह काला किया। यह भी बता दें कि बरैया भी गुरुवार को भोपाल पहुंचकर अपना वचन पूरा करने के लिए आगे बढ़े और कहा जा रहा है कि आज उन्होंने भी अपना वचन पूरा करते हुए मुंह काला किया है। यह विधायक तो बाइक से भोपाल के लिए निकल पड़े। बात कर रहे हैं हम रतलाम जिले की सेलाना विधानसभा सीट की। यहां से चुनाव जीतकर भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार विधायक बने हैं। चुनाव जीतने के 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुलिस को टैग किया। लिखा, मैं कमलेश डोडियार विधायक बनने के बाद बाइक से शपथ ग्रहण के पहले होने वाली कागजी कार्रवाई पूरी करने भोपाल के लिए निकल चुका हूं। मेरी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए मदद भी मांगी। कहा, मैं चुनाव में जुगाड़ के सहारे चला हूं। मैं मजदूर वर्ग से आता हूं और काफी गरीब हूं। भोपाल जाने के लिए मैंने दोस्तों को फोन किया था, लेकिन सहायता न मिल पाने के कारण बाइक से ही भोपाल निकल गया। यदि कोई शुभचिंतक मेरी मदद कर सकते हो तो 4 व्हीलर उपलब्ध करा दे, जिससे मैं समय पर विधानसभा पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी कर सकूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। जो भी मेरी हत्या करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये बयान दिया है उन्होंने। सेलाना से भोपाल करीब 330 किलोमीटर है। डोडियार बाइक से भोपाल भी पहुंच गए। उन्होंने 12,000 रुपए उधार लेकर चुनाव लड़ा था। इसे चुकाने के लिए नोत्रा आदिवासी समाज में आर्थिक मदद की प्रथा का सहारा लिया। अब बात करते हैं नीमच की। मन्नत पूरी हुई तो 70 किलोमीटर पैदल चलती महिलाएं। एक तस्वीर नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र से भी आई है। यहां से भाजपा के ओम प्रकाश सकलेचा 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। साथ ही उनकी जीत के पीछे सगतपुरिया गांव की महिलाओं की दुआएं भी थी। इन महिलाओं ने मन्नत मांगी थी कि अगर सकलेचा जीत जाएंगे तो वे बगैर चप्पल पहने 70 किलोमीटर दूर शनि मंदिर जाएगी। ईश्वर ने उनकी सुन ली और सकलेचा ने कांग्रेस के समंदर पटेल को 2000 वोट से हरा दिया। गांव की करीब 15 महिलाएं डीजे की धुन पर नाचते हुए राजस्थान में सांवरा जी के मंदिर के पास बने शनि मंदिर के लिए पैदल निकल पड़ी। उनके साथ जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चरण भी रहे। अब बात करते हैं भिंड की। भिंड नेता प्रतिपक्ष की हार पर 10 साल बाद कराया मुंडन। भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं मुन्ना विश्वकर्मा। 62 साल के मुन्ना पिछले 10 साल से साधु वेश में ही थे। दाढ़ी बढ़ी हुई, सिर के बाल भी बढ़ा लिए वे अलग अलग मंदिरों में समय बिताते रहे। अचानक नाई की दुकान पर पहुंचे और बाल कटवाए, शेविंग भी बनवा ली। लोगों ने पूछा तो असलियत सामने आई। पता चला कांग्रेस लीडर व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने की खुशी में उन्होंने ऐसा किया है। दरअसल 10 साल पहले लहार बस स्टैंड के पास बने मुन्ना लाल के मकान को नगर पालिका ने अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था। मुन्ना लाल ने तत्कालीन विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक रहेंगे तब तक बाल नहीं कटवाऊंगा। जैसे ही पता चला कि वो हार गए, उन्होंने तुरंत मुंडन करवा लिया। इस विषय पर विस्तार चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जैसा कि चर्चा चल रही है, चुनावी हार जीत से जुड़े कई रोचक किस्से और रोचक मन्नतें इस बार सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सूरज जी, सुन पा रहे हैं आप? जी धर्मिष्ठा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी सूरज जी। जी धर्मिष्ठा जी, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव जीतने के लिए तरह की मन्नतें, अलग अलग तरह के लोग संकल्प लेकर चलते हैं। हमारा भारत देश जो है सनातनी परंपरा का देश है। हमारी परंपरा में संकल्प से सिद्धि, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम भी रहा है, संकल्प से सिद्धि। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी पूर्ति हेतु संकल्प करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी कार्य हम करते हैं, यदि बालकों को सिखाया जाता है कि आप संकल्प लो कि आपको पढ़ना है, पास होना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, इस तरह की जो बातें सामने आती हैं जी। इन चीजों में कहीं ना कहीं संकल्प का है। संकल्प ले ली, कसम ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि प्रतिज्ञा का तो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में इतनी रोचक कथाएं भरी पड़ी हैं प्रतिज्ञा को लेकर। भीष्म प्रतिज्ञा की बात करें, राजा जनक की प्रतिज्ञा की बात करें, सबने अपने अपने एक कार्य सिद्धि के लिए प्रतिज्ञा की। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि अब चूंकि उसका परिवेश, उसका परिदृश्य जो है वो बदल गया है। परिदृश्य ऐसे बदल गया कि अब लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए, निजी कार्य के लिए प्रतिज्ञा करने लगे, तो अब उसमें उसका राजनीतिकरण भी हो गया, उसमें राजनीति का समावेश हो गया। अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भी लोग संकल्प करने लगे हैं। या जैसे साधारण तरह से हम देखते हैं, हम जब मंदिर जाते हैं कोई व्यक्ति, तो वो मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ऐसा काम यदि हो गया जो मैं चाहता हूँ, अगर आपने ऐसा कर दिया इसके बदले में मैं ये करूंगा। कोई प्रसाद चढ़ाने की बात करता है, कोई अलग अलग तरह की मन्नतें रखता है कि यदि ऐसा हो गया तो मैं उसके बदले में ऐसा करूंगा। कोई भंडारा करवाता है, अलग अलग जी। दक्षिण में देखिएगा कि लोग जाकर के अपने मन्नत रखते हैं, और दक्षिण भारत में हम बात करते हैं, वहां जाते हैं तो मंदिरों में बाल दान करके आते हैं। तिरुपति बालाजी में जाते हैं, बालाजी मंदिर में जो है केश दान करके आते हैं, वहाँ केश मुंडन करा के आते हैं। तो ये जो चीजें सामने आई, इन चीजों में अब ये राजनीति, पहले ये धार्मिक चीजें हुआ करती थी कि ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करके, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी आता है कि भगवान को भी लालच दिया जाता था। अब ये चीज आ गई है कि अब कुछ भगवान को लालच नहीं दिया जाना, लेकिन अपनी, आज जैसा आपने बताया कि अभी हम देख ही रहे हैं कि फूल सिंह भैया अपने मुंह काला करने की उन्होंने बात कही, और जो बात किया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो हम अपना मुंह काला करेंगे जी। राजभवन के लिए निकले वहां से, और वहां पर जो है उन्होंने अपना मुंह काला किया। तो एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि ये जो चीजें, जैसे किसी ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने संकल्प की पूर्ति के बाद में उसकी सिद्धि के लिए जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसे कहा जाता है, एक कहावत भी कही जाती है कि नाखून कटाकर शहीदों में शामिल होना। तो कुछ लोग इस तरह की कि हाँ मैंने कहा था मैं ऐसा करूंगा और वो नहीं हुआ, तो उसकी एक प्रतिकृति कर ली और वो उसको पूर्ण हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि यह जो चीजें हैं, इससे बेहतर ये दिखावे की चीजें हो सकती हैं कि मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, मैं दंडवत करके पहुंचूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या ये जो भी चीजें हैं, बाल कटाने की बात है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और खबर थी कि किसी प्रत्याशी ने कहा था कि यदि मैं जीत गया तो चप्पल पहनूंगा, जूते चप्पल पहनना छोड़ दिए थे उन्होंने, और उसके बाद मैं नहीं जीता तो नहीं पहनूंगा। ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें त्याग की बात तो आती है कि त्याग की भावना है कि जैसे साधारणतः हम सनातन धर्म में देखते हैं कि लोग जब व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो बहुत सी चीजों का परित्याग करते हैं। बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि हम आज उपवास है तो आज हम जो है भोजन नहीं करेंगे जी, अन्न का त्याग करेंगे। उपवास जो है हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक अलग चीज है, संकल्प जो है एक अलग चीज है। त्याग करना मतलब यह है कि जो प्रिय वस्तु है उसको त्याग कर, बिल्कुल। चप्पल ना पहनना, बाल ना कटाना, ये या अपना मुंह काला कर लेना, ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें, ये इस तरह की संस्कृति जो पनप रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे संकल्प का जो मूल उद्देश्य है, जैसे कहते हैं कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसका भी कहीं ना कहीं उपहास उड़ाया जा रहा है। और ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए जो इस तरह से बातें सामने आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये रहता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, कि जैसा आज ठीक है
आप फूल सिंह बरैया गए, वहां उन्होंने अपने मुंह पर कुछ बिंदियां लगा ली काले, और कुछ काले पोत ली अपने जी चेहरे पर, और उसके बाद कहा कि मैंने अपना वादा किया। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल भाई यदि आपको शर्मिंदगी है कि आपके रहते आप खुद हार गए, आपके रहते यदि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, नेतृत्व ने सही काम नहीं किया, तो इसमें आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, इसमें विशेष चिंतन की आवश्यकता है बिल्कुल कि आप चिंतन करें। ये इस तरह का जो प्रदर्शन है, जिसे मैं यदि इसका नाम दूंगा तो हमारा जो कल्चर उस आधार पर यदि मैं नाम दूंगा तो ये एक तरह का फूहड़ प्रदर्शन है। बिल्कुल इससे क्या हासिल होने वाला है? आप यदि जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि आगे चल के 2028 के चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले, बिल्कुल फिर कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करने वाली है? यदि फूल सिंह बरैया कर रहे हैं, आपने भी फिर से टिकट की मांग की लोकसभा के लिए और टिकट आपको दे दी गई लोकसभा में, क्या क्या ये काला मुंह लेकर जाएंगे आप जनता के सामने, अपने मतदाताओं के सामने? तो ये जो चीजें हैं धर्मेश, ये कहीं ना कहीं उपहास बनती जा रही हैं, और इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, ध्यान आकर्षण करने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के स्टंट किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सूरज जी, धर्मेश सही जी। कहा आपने कि खबरों में बने रहने के लिए, लोगों के बीच में बताने के लिए कि हाँ हम हैं, हारने के जी बाद भी। हाँ सूरज जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं कि कहीं ये उद्देश्य वो तो नहीं होता कि हार गए हैं तो हारने के बाद हम बिल्कुल पार्टी से लापता हो जाएंगे, जनता के बीच से गायब हो जाएंगे? तो इस तरह की ये जो हरकतें हो रही हैं, कीचड़ में लेटना है, मुंडन करवाना है, या मुंह पे कालिक पोतना, ऐसे जो भी घटनाएं सामने आ रही है और जिसे मान्यताओं का या फिर मन्नत का नाम दिया जा रहा है, तो ये क्या इसी कारण हो सकती है कि जनता के बीच में हम दिखते रहें? देखिए, मैंने कहा कि यह जो प्रदर्शन है, यह जी प्रदर्शन केवल, हाँ, ये उसका एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे और भी उपाय हो सकते हैं, दूसरे और तरीके हो सकते हैं, दूसरे और मार्ग हो सकते हैं कि उन माध्यम से आप जनता के बीच बने रहें। आप उन माध्यमों से आप, ठीक है, आप आप किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी यदि हार गया, जी तो वह अपने चेहरे पर यदि काले पोत है, तो उससे क्या जनता क्या करेगी? अब जिता देगी क्या? जीते हुए प्रत्याशी को हरा देगी। बिल्कुल तो ये जो चीजें हैं खबरों में बने रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप इसके लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि आप जनता के बीच जाएं। और जैसा कि अभी मैंने देखा भी है, कहीं खबरों में भी है कि कुछ प्रत्याशी जो हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो हार गए हैं, वो जाकर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने वाले हैं, मतदाताओं को धन्यवाद करने वाले हैं। तो ये चीज क्या है? आप मतलब हार गए हो, उसके बाद धन्यवाद करने जा रहे हैं, तो ये मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? आप क्या संदेश दे, क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल और दूसरी बात जो आ रही है कि कोई जीत गया तो उसने अपनी मन्नत पूरी कर ली। हाँ ठीक है कि उसने कहीं प्रार्थना की होगी कि ईश्वर से, कि किसी मंदिर में, कि मैं जीत गया तो आपके यहाँ दंडवत करके आऊंगा, जी मैं कीचड़ में लौट कर आऊंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये जो चीजें ठीक है। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनकी जो मनोकामना है, क्योंकि उन्होंने इस मनोकामना से तो ये नहीं किया होगा ना कि मैं हार जाऊंगा तो ये बिल्कुल करूंगा। जो जीत गए हैं जो प्रत्याशी, उन प्रत्याशियों की अभिलाषा तो पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने जीतने की अभिलाषा रखी होगी बिल्कुल कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो ऐसा करूंगा। तो ठीक है वो, लेकिन उस मन्नत का, उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और उसके लिए सीधा सा जो बात हम कहते हैं कि हाँ, जनता के बीच रहें, जनता के लिए कार्य करें, आप जनता के मन में घर बनाएं, जनता बिल्कुल के मन में आपको स्थान बनाना है, ताकि आप जनता के बीच रहें। आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आपकी पार्टी जहां भी है, बिल्कुल उसके लिए जनता के लिए कार्य करना है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो प्रदर्शन करके आप केवल खबरों में बने रह सकते हैं। और आज मैं बता दूं आपको, सोशल मीडिया का जो जमाना है कि चंद समय के लिए खबरों में बने रह सकते हैं, उसके बाद में आप खबरों से भी लापता हो जाते हैं। बिल्कुल तो यदि आपको जनता के मन में बने रहना है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप ऐसे कुछ कार्य करें जिससे आप सदैव के लिए जनता के हृदय में स्थान बना सकें। जी बिल्कुल धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि अगर जनता से जुड़े रहना है, जनता के मन में जगह बनाना है, तो ऐसे काम करने होंगे जो जनता के मन को प्रभावित करे। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि इस तरह की बेबुनियाद चीजें करके खबरों में बने रहने से कुछ नहीं होगा। अगर जनता के बीच में बने रहना है, जनप्रतिनिधि है, तो जनता के मन में अपना स्थान बनाना होगा, जनता के लिए काम करना होगा। लेकिन चुनाव के जो रोचक नज़ारे हमें देखने को मिला है, हार जीत से जुड़े कई रोचक नज़ारे देखने को मिले हैं। अपना किसी ने चेहरा काला किया है, कोई कीचड़ में लौटा है, किसी ने दंडवत प्रणाम किया है। इस बार कुछ नया ही चुनाव का मूड देखने को मिला है और परिणाम के बाद भी कुछ नया ही दौर देखने को मिला है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।